मुख्यमंत्री नीतीश ने डीजीपी और एडीजी के साथ बैठक की है। मुख्यमंत्री नीतीश ने डीजीपी से पूरे मामले की जानकारी ली है। तो ऐसी घटना जिसने आज बिहार में हलचल मचा दी, जब देर रात व्यापारी गोपाल खेमका की हत्या कर दी जाती है। इसके बाद पूरे पटना में कानून व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े होते हैं। इस बीच पूरे मामले की जांच के लिए एसआईटी बना दी गई और अब मुख्यमंत्री नीतीश ने डीजीपी और एडीजी के साथ बैठक की है पूरे मामले की जानकारी लिए। रिपोर्ट दिखाते हैं आपको से जुड़ी हुई। पुलिस प्रशासन लाचार, गोलियों की बौछार। यह है बिहार। बिहार की राजधानी पटना से दिल दहला देने वाला मामला सामने आया, जहां बिहार के बड़े उद्योगपति गोपाल खेमका की गोली मारकर हत्या कर दी गई। अपार्टमेंट के गेट के ठीक सामने वारदात को अंजाम दिया गया। इस घटना का सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया, जिसमें कारोबारी गोपाल खेमका अपनी गाड़ी में बैठकर अपार्टमेंट के गेट खुलने का इंतजार करते दिखाई दिए। इसी बीच नकाबपोश शख्स उनके पास पहुंच गया। गोपाल खेमका को समझ पाते शख्स ने उन पर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी, जिससे उनकी मौत हो गई, जबकि घटना को अंजाम देकर आरोपी फरार हो गया। तस्वीरें सीसीटीवी में आई है। मैं जिस जगह पे खड़ा हूँ उसी जगह की है। यहाँ पर गाड़ी आके रुकती है, ये मेन गेट है और ये गाड़ी जैसे ही रुकती है यहाँ पर हॉर्न बजाते हैं खेमका साहब गेट खोलने के लिए। और उसके बाद पीछे से दिखाइए, ये जो इलाका है वहाँ पर बाइक खड़ी करके एक व्यक्ति यहाँ से पैदल आते हुए पैदल आता है यहाँ से, और पैदल आके यहाँ से दिखाइए, यहाँ पैदल आकर यहाँ पर शूट करता है। और फिर आप देखिएगा कि कोई व्यक्ति इसी रास्ते से यहाँ होते हुए इस जगह पर उसकी बाइक पार्क होती है और रात के 12 बजे बाइक यहाँ पर पार्क होती है। और देखिएगा कि यहाँ से निकलता हुआ वो आराम से इधर से फिर निकल के और वो जो मुख्य सड़क अभी गांधी मैदान का है वहाँ से होते हुए वो बाईं ओर चला जाता है। वहीं इस घटना से इलाके में हड़कंप मचा है। जानकारी के मुताबिक गोपाल खेमका देर रात खुद गाड़ी ड्राइव करते हुए बांकीपुर क्लब से घर लौट रहे थे, तभी उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई। वहीं घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस पहुंची। पुलिस के मुताबिक रात करीब 11 बजे घटना को अंजाम दिया गया। घटनास्थल से एक गोली और खोखा बरामद किया गया है। जो बिजनेसमैन है गोपाल खेमका जी, उनको चोट लगने से गोली लगने से मृत्यु हो गई है। जैसे इसकी सूचना पुलिस को मिली है हॉस्पिटल में, तो वहाँ पे पुलिस पहुँच गई थी। यहाँ पे सीन को सिक्योर किया गया है और बाकी की जांच पड़ताल की जा रही है। कैमरा से इत्यादि खंगाले जा रहे हैं और बाकी की कार्रवाई आगे की जाएगी। फोरेंसिक टीम ने भी गोपाल खेमका हत्याकांड के मामले की जांच शुरू कर दी है। वहीं कारोबारी की हत्या की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया गया है। बिहार पुलिस ने टीम गठित की है। एसपी सिटी सेंट्रल के नेतृत्व में अब इसकी जांच की जाएगी। कुछ न कुछ बात होगी, बिना बात के कोई हत्या नहीं की जाती, क्योंकि कोई ना कोई आपसी रंजिश होगी, बिजनेस कॉन्फ्लिक्ट होगा बिजनेस इंटरेस्ट में। खेमका जी का मल्टीपल बिजनेस था, पेट्रोल पंप, रियल एस्टेट, मेडिसिन्स, हॉस्पिटल उनके पास था, एक मगध हॉस्पिटल जिसको उन्होंने आउटसोर्स कर दिया था मेडिवर्सल ग्रुप ऑफ कंपनीज को। अब किस बिजनेस में इनका कॉन्फ्लिक्ट था वो पता करने की पुलिस कोशिश करेगी। कारोबारी गोपाल खेमका की हत्या पर सियासत शुरू हो चुकी है। बिहार में नेता प्रतिपक्ष और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने सवाल उठाते हुए नीतीश सरकार को घेरा। वहीं पप्पू यादव ने कहा कि बिहार में एनडीए सरकार में कोई भी सुरक्षित नहीं है। सर 4 किलोमीटर, जबकि अपराधी को भागने का और मोटरसाइकिल को भागने का और हैरिया कट काटने का कोई जगह नहीं है। सर ये 4 किलोमीटर पर जब बेटी बहन को नहीं बचा सकते, 6 साल पहले इनके बेटे की हत्या जमीन माफियाओं ने की थी, उद्भेदन नहीं हुआ। सर जमीन का कारोबार तो पदाधिकारी माफिया नेता के मिली भगत से न चलता है। कुछ लोगों को पुलिसिंग में भरोसा नहीं है, कुछ लोगों को चुपचाप जमीन कब्जा कैसे होगा, किसका होगा, उसको मरवाते रहो। आपको बता दें कि 2018 में गोपाल खेमका के बेटे गुंजन खेमका की भी हत्या हुई थी। हाजीपुर इंडस्ट्रियल एरिया में कॉटन फैक्ट्री के सामने अपराधियों ने गोली मार दी थी।
गोपाल खेमका का पेट्रोल पंप से लेकर फैक्ट्री और अस्पताल का बिजनेस है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। चुनावी साल में पटना शहर के अंदर बड़े कारोबारी की हत्या से सियासी हड़कंप मच गया है। विपक्ष ने नीतीश सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। इसी बीच हमारे सहयोगी, हमारे वरिष्ठ संवाददाता प्रकाश जी ने सांसद पप्पू यादव से बातचीत की है, ग्राउंड रिपोर्ट भी तैयार की है, आपको दिखाते हैं। वो तो थे देवता, सही कहा था उन्होंने, और हम कहते हैं कोई लौटा दे मेरे उस बिहार को, कोई लौटा दो। भैया कल एक ही परिवार के, एक ही जाति के 7 आदमी को मार दिया गया सिवान में। 4 आदमी मर गए, नरसंहार नहीं है, बक्सर नरसंहार नहीं था। ये 4 किलोमीटर के मेरीन ड्राइव जब 1 साल में सुरक्षित नहीं है तो ये बिहार सुरक्षित करेंगे सर? 4 किलोमीटर, जबकि अपराधी को भागने का और मोटरसाइकिल को भागने का और हैरिया कट काटने का कोई जगह नहीं है सर। ये 4 किलोमीटर पर जब बेटी बहन को नहीं बचा सकते, 6 साल पहले इनके बेटे की हत्या जमीन माफियाओं ने की थी, उद्भेदन नहीं हुआ सर, दबा दिया गया। 6 साल बाद फिर जमीन माफियाओं ने, इन पर प्रेशर था इनके अस्पताल को नीलाम और दे देने की। कौन कौन लोग थे इसमें? क्या वरिष्ठ पदाधिकारी? अच्छा, इसमें जमीन माफिया का इन्वॉल्वमेंट सर? तो ये अपराधी हैं, इतने बड़े समाज सेवी, इतने बड़े दुनिया को मदद करने वाले, ये बालू और शराब जमीन माफिया हैं। कौन जमीन माफिया का प्रेशर है? जमीन, 2-3 पदाधिकारी और 4 नेता। सर जमीन का कारोबार तो पदाधिकारी माफिया नेता के मिली भगत से न चलता है। कुछ लोगों को पुलिसिंग में भरोसा नहीं है, कुछ लोगों को चुपचाप जमीन कब्जा कैसे होगा, किसका होगा, उसको मरवाते रहो। सर कॉल डिटेल निकालिए, इनका भी, जमीन कारोबारियों का भी, पहले जो घटना घटी उसका भी। सर कॉल डिटेल निकालिए और डोरेशन लोकेशन निकालिए। जब सर हमारे यहाँ जब कोई व्यवसायी नहीं बचेगा तो कौन बचेगा सर? मैंने सीसीटीवी वीडियो देखा, वो अपराधी जो है आता है, आराम से इंतजार करता है, इसका मतलब मैसेंजर उसको इन्फॉर्म करता है, वहाँ से आता है, जैसे ही गाड़ी लगती है शूट करता है, आराम से बिल्कुल मोटरसाइकिल में बैठ के निकल जाता है सर। और यहाँ पर बगल में डीएम का घर 200 मीटर, 1.5 किलोमीटर मुख्यमंत्री जी, गांधी मैदान था ना, 1.5 किलोमीटर मुख्यमंत्री जी, उसकी भी बात करिए। 1.5 किलोमीटर पर विपक्ष और सारा मंत्री जो सबको मरवाता है और बांस करता है, यही मंत्री लोग तो तय कर रहा है। बा धमकाता है हमको, कल धमका रहा था एक ठो मंत्री, देखिए ना वीडियो पर, कह रहा था सरकारी काम में दखल देंगे तो केस होगा तो मन ठंडा हो जाएगा। जो कहे, जिस पर कहे नेता को मरवाने का आरोप लग चुका है, रिशु सिंह को भगाने का आरोप लग चुका है। तो सर सब हमाम में नंगे हैं लोग। ये लोग को कहिए बालू जमीन शराब माफिया को टिकट ना दे, अपराधी को टिकट ना दे। आपको लगता है बिहार चुनाव का ये बड़ा मुद्दा बनेगा, जो कि नीतीश कुमार जिस प्लैंक पे आए थे कानून व्यवस्था, वो कहते थे आतंक का राज, और 20 साल राज के ये मुद्दा बनेगा चुनाव? एक बात बोलूं, मुद्दा तो है ही, बेटी और बहन सुरक्षित नहीं, 13 करोड़ लोग नहीं, ये एक दूसरे को गाली देने में लगे हुए हैं। हम राजनीति नहीं करेंगे। खेमका जी के सीबीआई इंक्वायरी का सवाल है, मैं 5 बजे गवर्नर साहब से मिलने जा रहा हूँ। सीबीआई इंक्वायरी के लिए? बिल्कुल, बिना सीबीआई इंक्वायरी के इनके परिवार को न्याय नहीं मिलेगी। एक बार छोटे बेटे पर भी बताया जा रहा है कि गोली चलाई गई थी, तो उनके टायर पे लगा। कल इनके लड़के ने हमसे क्या कहा, आप सुनिएगा। बोला सर क्यों आए, पहले बार भी आप पहली बार आए थे, न्याय मिल गई, अब फिर तीसरे बार हमको हमारे लाश पे आइएगा। तो जिस तरीके से व्यापारी की हत्या की गई, उसके बाद से तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं, आरोप लगाए जा रहे हैं। इस बीच घटनास्थल पर जेडीयू नेता श्याम रजक भी पहुंचे और उन्होंने साफ साफ कहा कि इस घटना में जो भी दोषी होंगे उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सुनवाते हैं इनसे खास बातचीत। श्याम जी, आप तो गोपाल खेमका जी से पर्सनली जुड़े हुए थे, ये तो दर्दनाक हादसा और आपके सरकार पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। देखिए,
प्रश्न तो है ही, लेकिन गोपाल खेमका का जाना अपने आप में आश्चर्यजनक भी, दुखदायी भी है। वो सिर्फ व्यवसायी नहीं थे, समाज से भी शायद ही कोई, हमको नहीं लगता है कोई उनका दुश्मन था, और सब लोगों के मददगार, सब लोगों के दिल से लोगों को प्यार करते थे। ऐसे व्यक्ति का चले जाना हम सब के लिए बहुत दुखदायी है। 40-45 साल से हमारा संबंध था, उनकी शादी से लेके बच्चे सारे फंक्शन में, सारे चीज़ों में, बाकीपुर क्लब में बैठना, सब चले जाना। रात में बाकी क्या जानकारी मिली, परिवार के लोग क्या बता रहे हैं, आप मिल के आए? कोई किसी को कुछ जानकारी नहीं, बस आए यहीं पर गाड़ी में ही थे, एक मिस हुआ, दूसरा शीशे के अंदर मारा। इसका माने कि पूरी प्लान के तहत हुआ है, इसमें कहीं दो राय नहीं है। और क्या बताया परिवार ने? और कुछ अभी बताने के बेटे की भी हत्या हुई थी 2000। हाँ, 6 साल हो गया। हम लोग थे हाजीपुर में, उस समय हम लोग भी वहाँ गए थे। वो तो हो गया, उसके बाद भी वो फ्री थे, कोई चिंता नहीं था। जेडी लगातार सवाल उठाता है लॉ एंड ऑर्डर पर। राजनीति बात अब बाद में होगी, अभी हम बहुत दुखी हैं, हमारा मित्र है। बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद ने कहा कि पटना की हत्या दुखद है, सरकार दोषियों को कड़ी सजा देगी। सुनिए। कोई शब्द नहीं है, मैं कैसे दुख व्यक्त करूं, शोक संतप्त परिवार को संवेदनाएं दे सकता हूं। और मैं ये आशा करता हूं कि जो भी कानून के तहत कार्रवाई है वो यथाशीघ्र होगी, सख्ती के साथ होगी, और ऐसी कार्रवाई होगी कि आगे ऐसे अपराध करने की हिम्मत न हो लोग किसी में।